मजीद गुफ्तगू करेंगे और हमें सर ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर नजीब अयूबी जमात इस्लामी के रहनुमा है। सर अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर कहिएगा, ये जो सेनेट इलेक्शन हो रहे हैं इस वक्त, आप क्या देख रहे हैं? आइंदा चंद दिनों में क्या होने जा रहा है और इसके जो नताइज आएंगे उसके बाद की जो सूरत हाल आपको क्या बनती नज़र आ रही है? जबकि बिलखुसूस अगर PTI की बात की जाए तो वहाँ पर जो इख्तलाफात पाए जा रहे हैं, जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, तो ये सारे मामला को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये जो सरहद में इंतखाबात हो रहे हैं KPK में, इसमें मैं ये समझता हूँ कि गुज़िश्ता 4 दफा के जो इंतखाबात सेनेट के हुए हैं उसकी एक अजीबोगरीब कहानी है। उसमें सेनेटर्स का, खासतौर पर PTI के सेनेटर्स का बिक जाना, और यही मामले कौमी असम्बली में भी हमें तवातुर के साथ नजर आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि PTI अपनी एक पॉलिटिकल हैसियत तो खो चुकी है, और जिस तरीके से PTI के साथ साथ दूसरी और जमातों ने जिस तरीके से बिलियनर्स पैराशूटर उतारे हैं पार्टी के अंदर, कारकुनान के बजाय या रहनुमाओं के बजाय, वो बाहर से अफराद को पैसों की बुनियाद पे उन्होंने लिया है। उससे सारी ही पॉलिटिकल जमातों के जो मुखलिस कारकुनान हैं उनमें एक तब्दीली है। और PTI का तो बहरहाल मैं कह सकता हूं कि वो इलेक्शन लड़ते ही पैसे के लिए हैं, और पैसे लगा के उनकी सीटें, जैसे कराची में उर्दू बोलने वाली अफराद की अक्सरियत है, लेकिन ये कि कराची में जो सीटें बिब्बर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली बने हैं वो सब महसूद वगैरह और इस तरह के बाहर के कबायली अफराद को कराची की सीटें PTI ने बेची हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये मामला अब खुद वहां पर भी हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि उसूलन तो इनकी अक्सरियत वहां पर है PTI की, और तकरीबन 9 सीटें इन्हें जीतनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि PTI के हिस्से में 5 से ज्यादा सीटें आएंगी, और 4-5 के करीब इनके अफराद जो है वो दूसरी बेंचों में चले जाएंगे। और ये जाहिर है पैसे का खेल है, पर यानी जब करोड़ों रुपए लगा के आप सीटें लेते हैं, चाहे जमीयत उलमा इस्लाम हो या पीपल्स पार्टी हो या PTI हो, इन लोगों का मामला सिर्फ ये है। तो अवाम की तो कोई बात ही नहीं हो रही। लेकिन सारा मसला ये है कि ये आपस में एक हो जाते हैं और सीटों के मामले में, और अवामी मसाइल को और अवाम के इशूज को यकसर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और ये बात अब ऐसी नहीं है कि लोग महसूस नहीं करते, अब लोग महसूस कर रहे हैं। और एक रिवायत जो इन्होंने डाल दी है सेनेट के इलेक्शन में, खासतौर पे कौमी असम्बली और सूबाई में, कि सीटें इधर से उधर हो जाना और दूसरी बेंचों में बैठ जाना, और ये सारी अब लोगों को महसूस हो रहा है, एक बददिली की फजा है। अब ये इलेक्शन बेमानी होते जा